तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बॉक्स एंड सीआर वैगन के जो भी पार्टिकुलर्स और पैरामीटर्स हैं उनके बारे में, और आज के वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स एंड एचए वैगन के बारे में। देखिए ये छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि समझने में आपको भी आसानी हो। एक ही वीडियो में अगर बहुत सारे वैगन ले लेते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और डाटा घालमेल हो जाता है और याद करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और समझेंगे हर वैगन के पार्टिकुलर को और उसके पैरामीटर्स को। तो ये हमारा बॉक्स एंड वैगन है और यहाँ पे मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा पैरामीटर है, ये हमारा पार्टिकुलर है और ये इसका पैरामीटर है और यहाँ सीरियल नंबर है। तो लेंथ ओवर हेड स्टॉक, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो लेंथ ओवर हेड स्टॉक इसका कितना होता है 9784 mm। ये सारा डाटा जो है mm में है। लेंथ ओवर कपलर की बात करें तो 10713 mm होता है। लेंथ इनसाइड की बात करें तो 9784 mm होता है। और विड्थ इनसाइड की बात करें और विड्थ ओवरऑल दोनों यहाँ पे दिया है तो इनसाइड विड्थ 2950 mm होता है और ओवरऑल 3200 mm होता है। हाइट इनसाइड और हाइट मैक्सिमम फ्रॉम रेल लेवल, यानी अंदर का हाइट 2175 mm होता है और जो मैक्सिमम हाइट होता है रेल लेवल से 3450 mm होता है। बॉगी सेंटर की बात करें तो बॉगी सेंटर 6524 mm होता है। और अगर जर्नल लेंथ और डाया की बात करें तो जो जर्नल होता है उसका लेंथ और डाया, लेंथ 144 mm और डाया 278 mm होता है। अगर जर्नल सेंटर की बात करें तो 2260 mm होता है। और अगर व्हील डाया की बात करें न्यू और वॉर्म तो न्यू 1000 mm होता है और जो वॉर्म यानी कंडविंग साइज होती है 906 mm होती है। हाइट ऑफ सीबीसी की बात करें रेल लेवल से तो 1105 mm मैक्सिमम होता है। मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में 1090 होता है और लोड कंडीशन में मिनिमम 1030 mm होता है। फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में तो फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में 28.87 स्क्वायर मीटर होता है। तो ये फ्लोर एरिया है। अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें हैं, लेंथ ओवर हेड स्टॉक, लेंथ ओवर कपलर्स। तो अगर यहाँ पे आप ड्राइंग में देखेंगे तो ये सारे ड्राइंग में यहाँ पे बताया है हेड स्टॉक ये वाला हिस्सा होता है और यहाँ देखें तो ये हेड स्टॉक है हमारा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है ये वाला। और लेंथ ओवर कपलर यानी कि जो हमारा कपलिंग होता है, जो सीबीसी होता है, तो सीबीसी से सीबीसी के बाहरी हिस्से से इधर के सीबीसी के बाहरी हिस्से को लेंथ ओवर कपलर कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्यूबिक कैपेसिटी 0.14, क्यूबिक कैपेसिटी 62.8 और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सल लोड टन में 22.1 होता है। और यहाँ पे टेयर वेट की बात करें तो 23.17 होता है। पे लोड की बात करें तो 65.23 होता है। और अगर ग्रोस लोड की बात करें जो कि पे प्लस टेयर, पे लोड और टेयर लोड दोनों को मिला दीजिएगा तो वो ग्रोस लोड कहलाता है, तो 88.4 होता है। यहाँ पर रेशियो ग्रोस लोड और टेयर ये 3.82 होता है इसका, और रेशियो पे लोड टू टेयर 2.82 होता है। अगर ट्रैक लोडिंग डेंसिटी की बात की जाए तो 8.25 होता है। नंबर ऑफ वैगन पर ट्रेन तो ये 58 होता है। और ब्रेक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एयर ब्रेक सिस्टम इसमें इस्तेमाल होता है। कपलर की बात करें तो यहाँ पे कपलर सीबीसी होता है। और अगर बेयरिंग की बात करें तो जो बेयरिंग है सीटीआरबी कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग होता है। और मैक्सिमम स्पीड लोड और एमटी में तो लोड में मैक्सिमम स्पीड जो है 75 kmph होता है और यहाँ पे एमटी में 80 kmph होता है। तो जो भी ये पार्टिकुलर है, जो भी ये पैरामीटर्स हैं, ये सारा जो पैरामीटर्स हैं ये बॉक्स एंड एचए के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सवाल इन्हीं में से निकल के आते हैं। वैगन के लेंथ ओवर हेड स्टॉक पूछा जाता है, लेंथ ओवर कपलर पूछा जाता है, या फिर लेंथ इनसाइड पूछा जाता है, या फिर जर्नल लेंथ पूछा जाता है, या फिर जर्नल का डाया पूछा जाता है, जर्नल सेंटर पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें इसी में से निकल के आती हैं। तो अगर ये पैरामीटर आपको मोटा मोटी याद है तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पूछने जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक पूछा जाता है, लेंथ ओवर कपलर पूछा जाता है, या फिर यहाँ पे बॉगी सेंटर पूछा जाता है, या फिर यहाँ पे व्हील डाया पूछा जाता है, जर्नल सेंटर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो यहाँ पे है। या फिर इनकी क्यूबिक कैपेसिटी पूछी जाती है और टेयर वेट ज़्यादा पूछा जाता है, टेयर वेट, पे लोड, ग्रॉस लोड, ये सारे सवाल निकल के आते हैं। तो अगर आप इस पार्टिकुलर को, इस पैरामीटर को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप आराम से उसको क्लियर कर लेंगे। तो छोटा सा वीडियो आज ये रहने देते हैं और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देख लेते हैं क्या होगा। वो हमारा होगा बॉक्स एंड एचएस हाई स्पीड, जो हमारा बॉक्स एंड होता है उसके पैरामीटर्स को हम देखेंगे अगले वीडियो में। छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो और सारी चीज़ें घालमेल ना हो जाए। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।